दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दीपोत्सव का यह उत्सव अपने प्रकाश से हम सबके अंतस को आलोकित करे और इस आलोक के, इस प्रकाश के प्रस्फुटन से यह पूरी धरा आलोकित हो। क्योंकि मेरा विषय हमेशा अध्यात्म रहा है, मैं किसी धर्म की बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ मनुष्य और मनुष्यता की, और हर उस मार्ग पर और चर्चा करता हूँ हर उस मार्ग की जिसके सहायता से मनुष्य उस दिव्य जीवन को पा सके जिसका वो अधिकारी है। अभी कुछ दिन पहले मैं जय कृष्णमूर्ति साहब को पढ़ रहा था। उनकी दी हुई सीखों में एक अनुभव मिला मेरे को, एक हृदय में बातें उठी मेरे। वो बातें मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं कि एक स्पिरिचुअल लाइफ, एक वास्तव में दिव्य जीवन जीने के लिए जो आवश्यक मूलभूत सिद्धांत हैं, जिसको हर एक जिज्ञासु को, हर एक साधक को अपने हृदय में हमेशा रखना चाहिए, वो क्या है? आज मैं बात करूंगा ऐसे 7 महत्वपूर्ण सिद्धांतों की जिसको अपने हृदयस्थ करके मनुष्य वास्तविक रूप से आध्यात्मिक जीवन को जी सकता है और उस दिव्य जीवन को पा सकता है जिसका वो अधिकारी है। इसके प्रेरणा स्रोत श्री कृष्णमूर्ति जी को मेरा शत नमन कि उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में एक महत्वपूर्ण बात की प्रेरणा हम सभी को दी। अगर मैं चर्चा करूं उन सिद्धांतों की, तो ये सिद्धांत हमारे जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। हर एक सिद्धांत अपने आप में उच्च कोटि का है, महत्वपूर्ण है, जो कि क्षमता रखता है अपने अंदर कि हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सके। सभी जिज्ञासुओं को इस दिवाली के वक्त पर, इस दिवाली में 2023 की एक उपहार मेरी तरफ से तमाम जिज्ञासुओं के लिए। ये 7 सूत्र स्वर्णिम सूत्र हैं जो कि आपके आध्यात्मिक जीवन को सहज, सरल और सौम्य बना सकते हैं। आपके आध्यात्मिक मार्ग को, जिसके बारे में मैंने हमेशा कहा है, मार्ग नहीं खोता, हम खो जाते हैं। हर एक जिज्ञासु को जरूरत है सतत वो अपने आध्यात्मिक मार्ग की खोज करता रहे। यदि ये 7 मुख्य सिद्धांत मनुष्य के हृदयस्थ होंगे तो मेरा विश्वास है कि मनुष्य कभी अपने पथ से विचलित नहीं होगा। अगर होगा भी तो उसकी संभावना बहुत ही कम है। तो आपका स्वागत है इन 7 स्वर्णिम सूत्रों की तरफ। सूत्र पहला, परम तत्व का स्वभाव सोचा नहीं जा सकता। दूसरा, अपनी चेतना को अपना गुरु मानो। सूत्र तीसरा, स्वयं को बार बार याद दिलाना कि तुम ही वो परम ब्रह्म हो। सिद्धांत चौथा, स्वयं को जानने की अतिरिक्त और कोई निर्दोष अवस्था नहीं है। स्वयं को जानने के अलावा और कोई परफेक्ट स्टेट नहीं है। ये सबसे ऊंची स्टेट है, ये सबसे ऊंची अवस्था है और सबसे निर्दोष अवस्था है। शरीर की चेतना में जीना सबसे ज्यादा दोषपूर्ण है। सूत्र छठवां, दूसरे क्या कह रहे हैं
इस पर कभी ध्यान मत दो। सूत्र 7वां, मेरा कोई रूप नहीं है, मैं पाप और पुण्य से परे हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। ये 7 सूत्र जितने जल्दी आप अपने हृदयस्थ कर लेंगे, ये कोई नई बात नहीं है, ये वही पुरानी बात है जिसको आज तक तमाम संतों ने, तमाम पीर पैगंबरों औलियाओं ने, तमाम अवतारों ने भिन्न भिन्न शब्दों में आपको कहा। अब सूत्र पहले पर आते हैं। परम तत्व के स्वभाव को सोचा नहीं जा सकता। एक काम कीजिए, कभी आप अपने स्वभाव को सोचिए कि आपका नेचर क्या है। सोचिए, आपको अपना गुस्सा समझ में आएगा, आज आपको अपना लालच समझ में आएगा, आपको अपनी वासना समझ में आएगी, आपको अपना पुण्य समझ में आएगा, आपको अपना पाप समझ में आएगा। लेकिन जो तुम्हारा स्वभाव है, क्योंकि तुम ना तो पाप करने वाले हो, ना तो तुम लालच करने वाले हो, इन सब चीजों का जो आकलन कर रहा है, जो इनको होते हुए देख रहा है कि ये पाप है, ये लालच है, ये गुस्सा है, होता तो अधिकतम ये है कि हम अपने लालच के साथ बह जाते हैं, हमें होश ही नहीं रहता, हम अपने गुस्से के साथ बह जाते हैं, हमको होश ही नहीं रहता। लेकिन कहीं तो तुम बैठे हुए हो, कहीं तो तुम्हारी एक पोजीशन है जो कि जान रहा है, जो कि देखता है कि ये लालच है और ये पाप है, ये क्रोध है, ये गुस्सा है। तो ये जो तुम्हारा, ये जो तुम हो, जो कि सब कुछ देख रहे हो, सबका एनालाइज कर रहे हो, इसका स्वभाव क्या है? तुम गुणों का स्वभाव तो जान सकते हो, लेकिन कभी अपने स्वभाव के बारे में सोचो। मेरा दावा है कि तुम अपने स्वभाव को कभी सोच नहीं सकते। मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, विश्वास करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सोचना कभी। तुम कभी अपने स्वभाव को सोच नहीं सकते, क्योंकि वो परम शांत है। तो परम तत्व का स्वभाव कभी सोचा नहीं जा सकता। ठीक इसी तरीके से मनुष्य कभी अपने स्वभाव को नहीं सोच सकता, वो सोच ही नहीं सकता। सोचिए कभी, सोचिए, नहीं सोच में आएगा कि आपका स्वभाव कैसा है। तो ये रहा पहला सूत्र, परम तत्व के स्वभाव को कभी सोचा नहीं जा सकता। दूसरा सूत्र, आप एक चीज समझिए, एक उदाहरण के साथ में दूसरे सूत्र को। एक कक्षा में 60-70 विद्यार्थी हैं, लेकिन जो उनका मास्टर होता है, जो उनका टीचर होता है, वो खास तौर पर चंद लड़कों के प्रति अपने प्रेम को रखता है। ऐसा क्या खास बात होता है उन चारों के प्रति, जबकि स्टूडेंट 60 हैं, लेकिन वो किन्हीं विशेष 10-5 लोगों के प्रति अपना विशेष स्नेह रखता है। और ऐसा कौन सा काम करोगे कि तुम अपने गुरु को खुश कर लो, अपने शिक्षक को, अपने मास्टर को खुश कर लो? कुछ तो विशेषता थी उन 5 बच्चों में, बिल्कुल थी। उनकी जो विशेषता थी वो ये है, कुछ समझने की आदत और सीखने की आदत, अपनी बुद्धि लगाने की आदत। कि वो अपनी बुद्धि से इतना प्रेरित हैं कि ये बुद्धि उनको और आगे ले जाने में मदद करती है। ऐसा क्यों होता है उनके साथ में? क्योंकि उनका जो गुरु होता है, उनका जो शिक्षक होता है, वो उनके साथ होता है, उनके अंदर होता है, जो कि बार बार उनका मार्गदर्शन करता है। जब वो किसी बिंदु पे अटकते हैं तो वो उनको प्रेरित करता है। तो अपनी चेतना को अपना गुरु मानो, जो कि समझा तो कोई भी सकता है, लेकिन आपको समझने की प्रोसेस में डालना, ये आपकी चेतना आपके साथ करती है। मैं कुछ भी कह रहा हूँ, ये आपकी समझ में नहीं आएगा जब तक आपके हृदयस्थ आपकी चेतना, आपके अंतः उसमें बैठी आपकी चेतना आपको न समझा दे, और वो अपने हिसाब से आपको समझाई है। तो गुरु उस शिष्य को पसंद करता है जो अपने चेतनात्मक गुरु के साथ होता है, क्योंकि वही शिष्य आगे बढ़ता है। तो
दूसरा सूत्र है अपनी चेतना को अपना गुरु बनाओ और लगातार उससे मार्गदर्शन हासिल करो। तीसरा सूत्र, मैंने मस्तिष्क के 4 खंडों की चर्चा की है आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर में, जिसके पहले खंड के को जो मन कहते हैं हम, उसी पहले खंड में हम सभी जीते हैं। पूरी जिंदगी लगभग 80% आदमी उसी पहले स्टेट में अपने जीवन को पशुओं की तरह बिता देते हैं। हमारे उस मन की एक कमजोरी है कि वो कहीं टिकता नहीं, वो लगातार चलता है, लगातार भटकता है। लेकिन उसकी एक खूबी भी है, या हम कह लें उसकी एक बहुत बड़ी उसके लिए कमजोरी है कि आप बार बार जैसा सोचते हो, जैसा डिसाइड करते हो, वो वैसा करने लगता है। तो उसकी इसी कमजोरी का आप फायदा उठा सकते हो, आप लाभ ले सकते हो। पहले हिस्से वाले मन को आप ट्रेन कर सकते हो, जैसे एक पालतू जानवर को ट्रेन किया जाता है। आप बार बार रिसाइट करो, बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि आप उस अविनाशी के अंश हो, और वो अविनाशी का अंश भी अपने अंशी जैसा ही है। आप ही परब्रह्म हो, आप उससे जुदा नहीं हो। तो अपने आप को तीसरा सिद्धांत यह है, स्वयं को बार बार याद दिलाओ कि आप ही परब्रह्म हो, आप उससे भिन्न नहीं हो। चौथा सूत्र समझाने के लिए मेरे को थोड़ा सा गहराई में प्रवेश करना पड़ेगा कि सबसे परफेक्ट स्टेट ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है। सबसे ऊंची निर्दोष, जिसमें कोई दोष ना हो, अवस्था मनुष्य जीवन में क्या है। होता यह है कि हम अपने बच्चों को अधिकारी बनाते हैं, IAS, IPS, MBA करवाते हैं, इंजीनियरिंग करवाते हैं, बड़े बड़े डिप्लोमास करवाते हैं, और वो बड़े बड़े पदों को संभालते भी हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से संभालते हैं। लेकिन क्या वो अवस्था, जिस अवस्था पे उन्होंने पूरी जीवन लगा दी, पूरा अपना फोकस कर लिया, क्या वो सर्वोच्च अवस्था है? मेरे इन बातों को अन्यथा ना लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को इस प्रकार की स्टेटस को प्राप्त नहीं करना चाहिए, ना, अवश्य प्राप्त करें, अपनी पूर्ण क्षमता का दोहन करें। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इस संसार में आप खरबपति हो जाए, अबंडेंट ऑफ मनी की आप उसको गिन ना सके, इतना पैसा हो जाए कि आप उसको सोच ना सके, लेकिन वो भी अवस्था परफेक्ट नहीं है। मैं यहाँ पर एक परफेक्ट स्टेट की बात कर रहा हूँ, एक निर्दोष अवस्था की बात कर रहा हूँ, जिसमें कोई दोष ना हो। आप कुछ भी बन जाए, ये नियम है कि आपको हमेशा कमी महसूस होगी। आप हमेशा, भले ही वो कमी पैसे हैं तो हो सकता है कि प्रेम ना हो, प्रेम है तो हो सकता है कि स्वास्थ्य ना हो, स्वास्थ्य है तो हो सकता है कि वक्त ना हो। किसी न किसी चीज़ को लेकर के आपको कमी महसूस अवश्य होगी। इस संसार में ऐसा कोई सांसारिक नहीं है जो कि किसी निर्दोष अवस्था में जी रहा हो। उसको अवश्य ही किसी न किसी चीज़ का झंझट है, किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास उसको है। तो ऐसी कौन सी अवस्था है जो कि 100% निर्दोष अवस्था है? चौथा सूत्र हमें यही बताता है। चौथा सूत्र कह रहा है, स्वयं को जानना ही सबसे निर्दोष अवस्था है। एक मनुष्य, भले ही उसके पास खाने के लिए रोटी ना हो, भले ही उसके पास पहनने के लिए तन पर कपड़े ना हो, भले ही उसके पास छत ना हो, परिवार ना हो, किसी भी प्रकार की सुविधा ना हो, ऐश्वर्य का साधन ना हो, लेकिन अगर उसके पास सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन है, वो स्वयं की पहचान रखता है, उसे आत्मज्ञान है, ऐसी स्थिति में उसे किसी भी प्रकार की न्यूनता का ना तो अनुभव होगा, वो उसके अनुभव में ही नहीं आएगा, ना ही वो किसी भी प्रकार की कोई अवस्था उसको प्रताड़ित कर पाएगी।
वो स्वयंभू होगा। तो सबसे निर्दोष अवस्था ये है। आप कुछ भी करो, किसी भी स्टेटस को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो, लेकिन अपने पूरे जीवन में इसकी संभावना जरूर बना के रखना कि मैं स्वयं को जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यही सर्वोच्च निर्दोष अवस्था है कि मनुष्य को सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन हो। तो सबसे ज़्यादा दोषपूर्ण अवस्था क्या है? जब सबसे ज़्यादा निर्दोष अवस्था सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन है, खुद की पहचान है, तो सबसे ज़्यादा दोषपूर्ण अवस्था है जीवन को शारीरिक चेतना, शरीर की चेतना कि ये शरीर मैं हूं, ये मान करके जीवन बिताना। शरीर तो अपने आप में ही दोषपूर्ण है, लेकिन हमारा पूरा जीवन अधिकांशतः 90% व्यक्तियों का, मैंने पहले 80% की बात की थी, लेकिन मैं अब 90% की बात कर रहा हूं। 90% व्यक्ति, इनका जीवन शारीरिक चेतना में बीतता है जैसे पशुओं का बीतता है। तो ये सबसे ज्यादा दोषपूर्ण अवस्था है, क्योंकि शरीर तो यहीं पर छूटना है। शरीर के साथ में तमाम सारी व्याधियां हैं। एक स्वस्थ आदमी की परिभाषा हमारे मामा जी ने, पूजनीय श्री मामा जी ने, श्री अंबिका प्रसाद तिवारी जी ने, एक बार हम बैठे ऐसी अध्यात्म पर परिचर्चा किए थे, तो आपके श्रीमुख से एक शब्द निकला, स्वस्थ। स्वस्थ का मतलब होता है स्वस्थ, जो स्वयं में स्थित हो वो स्वस्थ है। तो शारीरिक चेतना में जीना सबसे दोषपूर्ण अवस्था है। सबसे स्वास्थ्यवर्धक, सबसे उत्तम अवस्था है कि ये स्वयं में स्थित हो। तो हम कोशिश करें कि अपने चेतना में जीने की, अपने चेतनात्मक गुरु के साथ जीने की, और सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन के पथ पर चलते हुए स्वयं को पहचानने की अवस्था में जीवन व्यापन करने की, ताकि हम शारीरिक चेतना से ऊपर जा सकें। शारीरिक चेतना सूत्र 5वां, शारीरिक चेतना में जीना सबसे ज्यादा दोषपूर्ण है। सिद्धांत 6वां, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कुछ तो लोग कहेंगे वो नहीं जानते कि आपके हृदय में क्या है, आपकी मंजिल क्या है। चुनाचे वो तो अपने मन के चौथे स्थल पर, मस्तिष्क के चौथे भाग में जी रहे हैं, जहां पर केवल और केवल गुणों का खेल है, जहां पर केवल भौतिकतावाद है। उनकी समझ में नहीं आएगा। अगर वो कुछ कहते हैं उनको कहने दो। आप अपने लक्ष्य पर लगे रहो, आप अपने मार्ग पर लगे रहो। अपने अध्यात्म का मार्ग बार बार खोजो, बार बार उस पर चलो, बार बार खोजो, बार बार उससे चलो। जब मैं बार बार खोजने की बात करता हूँ, उसका मतलब केवल इतना है कि मार्ग नहीं खोता, हम जी जाते हैं। हम बहुत सारी विषम परिस्थितियों से, बहुत सारे विषमताओं से भरे हुए इंसान हैं। हमारी सामाजिक संरचना, पारिवारिक, व्यवहारिक संरचना बड़ी अजीब प्रकार की है। आज जो परिस्थिति हो सकता है किसी ठीक 3 घंटे बाद ना हो सकता है कल बिल्कुल ना हो। तो उस प्रकार के बहाव में हो सकता है कि बहाव इतना तीव्र हो कि कुछ बातें हमारे दिमाग से सरक जाएं। ऐसी स्थिति में हमें पुनः अपने मार्ग को खोजना पड़ेगा। जब एक अध्यात्म का जिज्ञासु आदमी, जिसे बार बार अपने आध्यात्मिक मार्गों को खोजना पड़े, उसके लिए ये कार्य है, तो ऐसा व्यक्ति जो पूर्णतया संसारिक है तो कुछ भी कहेगा। तो लोग क्या कह रहे हैं, किन उदाहरणों के साथ कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, इसको बिल्कुल अपने कान पर मत लो। आप अपने आध्यात्मिक मार्ग को खोजते रहें और अपने चेतनात्मक गुरु के साथ आगे बढ़ते रहें। सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण,
आप इसको बार बार रिसाइट करते रहें, बार बार इसको याद करते रहें, इसका स्मरण करते रहें कि मेरा कोई रूप नहीं है। जो भी रूप है ये पंच तत्व से बना हुआ है, एक दिन यही समाप्त हो जाएगा। मेरा कोई रूप नहीं है। मैं पाप और पुण्य से परे हूँ। मैं पाप और पुण्य से परे हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ। और प्रयास करिए कि इन सातों सूत्रों को बार बार रिसाइट करते रहें, करते रहें, करते रहें, जब तक आप स्वयं अपने शुद्ध चेतना को स्पर्श न कर लें। आप पहले अपने चेतनात्मक गुरु के सानिध्य में ना हो जाए और प्राप्त करेगा इसे दिव्य जीवन को जो कभी नहीं खत्म होगा। ओशो साहब कहते थे, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। सत्य कहा है उन्होंने। ये जीवन है, मृत्यु तो यहाँ पर है ही नहीं। मृत्यु तो भ्रम मात्र है। मृत्यु नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। फर्क यह है कि हमारी जो समझदारी है वो बड़ी छोटी पड़ती है। हमारी रिसीविंग फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ही सीमित है। हम उस चीज को ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना उसका आकलन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धिमत्ता बहुत छोटी है। यदि इस अनवरत चलने वाले जीवन को, इस सदैव के जीवन को समझना है तो आपको मस्तिष्क के चौथे खंड तक आना होगा, तीसरे खंड तक आना होगा। तीसरे खंड में आकर के आपको इसका एहसास हो जाएगा कि मृत्यु नहीं है, जीवन है। क्योंकि तब आप अपने शुद्ध चेतनात्मक स्वरूप को जी रहे होंगे जिसका कभी कोई अंत नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि हम सभी अपने इस जीवन को पहचानें, इस मौके को पहचानें, इस जीवन में इस वक्त जो संभावना है उस पर गौर और फिक्र करें और प्राप्त करें उस असीम आनंद को जिसके आप हकदार हैं। आप प्राप्त करें उस असीम संतुष्टि को जिसके आप हकदार हैं। आप प्राप्त करें वो जीवन जिसे मैं कहता हूँ दिव्य जीवन, क्योंकि वास्तव में मनुष्य एक दिव्य प्राणी है। दिव्य प्राणी वो नहीं है कमतर इन देवताओं से, वो उच्चतर स्थिति रखता है इन तमाम सारी शक्तियों से और देवताओं से, क्योंकि वो वास्तव में परम चेतना है, वो वास्तव में परम तत्व है, पर ब्रह्म का स्वरूप है, जो कि इस धराधाम पर अपनी पहचान के लिए ही अवतरित हुआ है। अवतार का भी एक अलग किस्सा है जिसको मैं कभी फिर चर्चा करूंगा। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन को जीना चाहता है, उसको ये 7 सूत्र, ये 7 सिद्धांत अपने हृदयस्थ रखने पड़ेंगे कि जीवन में कभी इन 7 सिद्धांतों को वो ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि इस दीपावली के पावन पर्व पर आप सबके हृदय में दिव्य ज्योति का प्रकाश फैले और उस दिव्य ज्योति के प्रकाश में आप के सामने जो भी अंधकार है, जो भी अज्ञानता है, वो दूर हो और आप इस परम सत्य को अनुभव कर पाए। शेष फिर कभी। आप सबको दीपावली सन 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं।